प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। हम भागलपुर में मौजूद हैं। उनकी उद्घोष यात्रा जो है वो चल रही है। इससे पहले कि हम प्रशांत किशोर से कुछ बिहार के मुद्दों पर बात करें, राष्ट्रीय मुद्दे पर, क्योंकि पहलगाम जैसी घटना बड़ी घटी है, उसको लेकर ही जानना चाहेंगे। प्रशांत जी, पहलगाम के बारे में आपने भी देखा होगा, देखा किस है, तरीके की घटना? दुखद है, निंदनीय है। जिन शब्दों में भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साथ में ये कहीं न कहीं बताता है कि आतंक और आतंकी सोच, आतंकवाद में भरोसा करने वाले लोगों की जड़ें जो हैं वो कितनी गहरी हैं। कि जब भी 6 महीने, साल भर, 2 साल आपको लगता है कि अब आतंक और आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया है, तब इस तरह की कोई घटना आपको, विभत्स घटना सामने आती है जो समाज की चेतना को, उसकी समझ को, उसकी सूझबूझ को झकझोर के रख देती है। 28 बेगुनाह लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट गोली मार देना, ये इतनी, इससे घटिया कोई कुकृत्य हो नहीं सकता है। तो हम लोग नागरिक होने के नाते ये भरोसा कर सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो दोषी हैं उन पर, उनको दे विल बी ब्रॉट टू बुक। खासकर धर्म पूछ के इस तरीके के नरसंहार करना। देखिए, जो भी आतंक, मैंने जो कहा ना, जो सोच है आतंक की, वो तो जाति और धर्म से ही लोग एक तरीके से इंटॉक्सिकेटेड होकर इस तरह का काम करते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो पंजाब में उस समय डिस्टर्बेंस थी और हम लोग सुनते थे, अखबार में पढ़ते थे कि जब खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था तो बसों से हिंदू परिवारों को उतार कर मार दिया जाता था। तो मारने वाला किसी जाति, किसी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, मारने वाला तो गलत ही है। जो भी हिंसा कर रहा है, चाहे उसकी वजह कुछ भी बता रहा है, वो गलत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोगों को उसकी जाति धर्म नहीं देखनी चाहिए। आतंकी आतंकी है, उसकी कोई ना जात है, ना धर्म है, ना कोई विचारधारा है, ना उसकी कोई वजह है, ना उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत जी, क्योंकि अब आप यात्रा पे निकले हुए, एक बार फिर से बिहार के मुद्दे हैं और बड़ी बड़ी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी आजकल चुनाव देखने को मिल रहा है बिहार में, वो है चिराग पासवान को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। नीतीश जी के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन चिराग पासवान ने जो एक तरीके से ये उनकी पार्टी ने घोषणा किया कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो फिर क्या मतलब, क्या लगता है? नहीं, मतलब देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जो लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि चिराग जी तो बिहार की ही राजनीति करते हैं, बिहार से ही राजनीति करते हैं, यहीं से सांसद हैं, यहीं से मंत्री हैं। उनका जो दल है वो भी मुख्यतः बिहार से ही बिहार में ही राजनीति करता है। जब अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि केंद्रीय मंत्री पद छोड़ दिया या सांसद जो थे उससे इस्तीफा देकर अब बिहार में विधायक बनेंगे। बाकी अगर बिहार में आते हैं और दिल्ली की राजनीति को छोड़कर बिहार में आते हैं, तब उस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई नया नेता आता है, कोई युवा नेता आता है और चिराग सुलझे हुए नेता हैं। अगर आएंगे तो उससे बिहार की राजनीतिक और बिहार के लोकतंत्र में गहराई बढ़ेगी, उसमें और कंपटीशन बढ़ेगा और उससे लोकतंत्र और बिहार की ताकत बढ़ेगी। युवा चेहरे तो हैं, साथ ही उनको कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात, अगर विधायक बनेंगे तो चिराग ऐसे ही तो सिर्फ विधायक बनकर नहीं रहेंगे, अगर बिहार में नहीं, देखिए, वो तो मुख्यमंत्री बना भाई ऑलरेडी जो कैबिनेट में मंत्री हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी में है। अब इससे बड़ी जिम्मेवारी क्या मिलेगी वो सब मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की से ही राजनीति करते हैं। अगर बिहार विधानसभा की राजनीति करनी है तो उसके लिए तो जिस पद पर हैं वो छोड़ कर आना पड़ेगा। जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है तब तक तो ये सिर्फ मेयर स्पेकुलेशन है। प्रशांत किशोर को क्या लगता है, चिराग पासवान के साथ कभी कोई भविष्य में कोई तालमेल ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। चिराग पासवान भाजपा के साथ राजनीति करते हैं और जनसुराज की पूरी नींव ही भाजपा के विचारधारा के विरोध में खड़ी की गई है। जनसुराज जिस विचारधारा पर खड़ी है, जो गांधी और अंबेडकर के, बाबा साहब के साथ के विचारधारा को मिलाकर चलने की बात है, वो तो भाजपा की जो राजनीतिक विचारधारा है उसके विरोध में है। तो हम लोग साथ में जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने पहले से घोषणा करी हुई है कि हम लोग भाई 243 ही लड़ेंगे। अगर आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल खाती भी हो तो भी हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने घोषणा किया हुआ है कि हम 243 लड़ेंगे। तो बिहार में सीट तो 243 ही है, तो गठबंधन होगा किस सीट पर? यानी इस बार अकेले ही लड़ना है ये आपने? बिल्कुल। 3 बरस अपने जीवन का मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना घर परिवार छोड़कर, अपने सुख सुविधा छोड़कर, जो भी बुद्धि शक्ति भगवान ने दिया है, संसाधन, सब कुछ लगाकर बिहार को सुधारने के लिए ये जो प्रयास शुरू किया है।
अगर इतना सब करने के बाद मुझे गठबंधन करना पड़े तो फिर मैं इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी? फिर 3 वर्ष पहले ही गठबंधन कर लिए होते। प्रशांत किशोर को कभी क्या मायूसी होती है कि बहुत जल्दी मतलब हम इलेक्शन पॉलिटिक्स में आप उतर गए, 4 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ हार गए। बीपीएससी का मुद्दा भी आपने जो उठाया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता हम कहेंगे प्रशांत आपको नहीं मिला। फिर आपने एक रैली करने की कोशिश की थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता, तो क्या कुछ कहीं कभी मायूसी होती है? बिल्कुल नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं हैं। जिन बातों को आप सफलता न मिलना बता रहे हैं, वो हमारे नज़रिए से किसी दूसरे के मापदंड से बहुत बड़ी सफलता है। जिस उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था कि 10% वोट 10 दिन पुरानी पार्टी को बिहार में मिल जाना, 10% वोट लेने में भाजपा को बिहार में 20 बरस लगे हैं। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी को 9.6% वोट मिला था बिहार में पिछले चुनाव में। लेकिन अब प्रशांत किशोर कोई जादूगर तो है नहीं। आप लोग क्या ऐसी अपेक्षा है, या किसी की अगर ऐसी अपेक्षा है कि बस प्रशांत किशोर आएंगे और कल बिहार में क्रांति हो जाएगी और परसों बिहार सुधर जाएगा, ऐसी बात है नहीं। मैं इस बात को समझता हूं कि जिस काम को मैं करने आया हूं, यह कठिन काम है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग कृत संकल्पित हैं कि इसको बिहार को सुधारना है, चाहे जितना समय लगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। तो निराशा का कोई सवाल ही नहीं। और जब आप इस तरह के कठिन काम करते हैं तो उसमें आपके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएंगे और झटके लगेंगे, पराजय सामने दिख सकती है, लड़ाई हो सकती है, कभी आप पटके भी जाएंगे। लेकिन हम लोग टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं कि इसको जीते बगैर नहीं जाना है। आपसे उम्मीद इसीलिए क्योंकि लड़वाने में तो आप जादूगर रहे हैं, जाहिर सी बात है, चुनाव लड़वाने में उसमें आपका कोई अब लड़वा रहे हैं, अब पहली बार लड़ाएंगे, आपको जादू दिखेगा आपको नवंबर में। मैं अभी ये भी समझा रहा था कि देखिए 2.5 बरस मैंने लगाए इस विचार, इस प्रयास को जनता को समझाने में कि भाई बिहार में भी कुछ हो सकता है। पहले तो लोग मानते ही नहीं कि बिहार में कुछ हो सकता है। तो 2.5 बरस तो पदयात्रा का मेरा, आप देख लीजिए, मैंने कोई पार्टी बनाने की बात नहीं की, मैंने वोट नहीं मांगा, मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई अपने बच्चों के लिए वोट दो और क्या रास्ता है जिससे बिहार में भी सुधार हो सकता है। पार्टी बनी है 2 अक्टूबर पिछले साल। अब पिछले 6-7 महीनों में रात दिन कोशिश करके जो मैंने संगठन बनाने की कोशिश करी है, दलगत संगठन, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है। अब चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो अब प्रशांत किशोर को आप उस भूमिका में देखेंगे जिसके लिए देश दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। तो आने वाले महीनों में, मई में, जून में, वो आपको प्रचार प्रसार वो उस तरह का अंदाज दिखेगा जो कि वोट और चुनाव के नज़रिए से होगा। अभी तक मेरा जो सारा प्रयास है वो समाज को बताने, जगाने, समझाने, सुधारने और समाज से उन लोगों को चुनकर निकाल कर लाने का है जो कि एक विकल्प बना सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर अभी असली रंग में अभी आए नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, असली रंग का मतलब है कि भाई, मतलब जैसे वनडे मैच है तो लास्ट के 5 ओवर में ही आपको अपना रन रेट बढ़ाना है और एक बीच का फेज होता है जबकि आपको कंसोलिडेट करना है। तो ये ठीक है, कोई कह सकता है कि अगर आप 20वें ओवर में भी 20 रन बना लेंगे तो बुरा नहीं है, लेकिन सामान्यतः तो यही है कि भाई आप 40-45 ओवर तक एक बेस बना लें और फिर लास्ट के जो 5 ओवर हैं या 10 ओवर है उसमें आप एक्सेलरेट करें। तो अभी जो लास्ट का 5-6 महीना आएगा, आपको मैं ध्यान दिला दूं आपके दर्शकों को, कुछ को ये लग सकता है कि अब समय कहाँ है। मैं 2015 में जब मैं आया था तो मैं मार्च में आया था, 3 महीने मैंने समझने और प्लान करने में लगाया और एग्जैक्टली 2 जून 2015 को मैंने अभियान शुरू किया था जिसका नाम था हर घर दस्तक। 2 जून 2015 को शुरू किया और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव लड़ा गया और जीत मिली। तो जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो 100 दिन, 200 दिन बहुत होता है, उसको आप 3 वर्ष नहीं चला सकते हैं। वो इंटेंसिव है, रिसोर्स इंटेंसिव है, इसलिए उसको 3-4 महीने ही सस्टेन किया जा सकता है और वो आपको अभियान और उसका स्वरूप दिखेगा। चलिए प्रशांत जी, तो नीतीश जी पे थोड़ा सा बता दीजिए, नीतीश जी को क्या लगता है आज के डेट में बीजेपी के लिए वो मजबूरी है, ज़रूरी है, क्या बने हुए हैं वो? भाई बीजेपी यहाँ 2015 में चुनाव हारने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास चला गया है कि वो अपने दम पर लड़ सकते हैं। तो उसके बाद से वो कोई ना कोई रास्ता जुगत लगाते हैं कि भाई किसी तरह सत्ता में बने रहें, और एक तरह से उन्होंने नीतीश के सामने सरेंडर भी किया कि भाई चलिए आप ही रहिए, हम लोगों को केंद्र में मदद करते रहिए। तो अभी वो उनको, जैसे पूरे बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत शायद अब सीएम रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि मोदी जी को और अमित शाह को ये नहीं पता है? उनको भी पता है, लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए लेकर साथ में चल रहे हैं कि उनके बगैर कोई विकल्प नहीं है। नीतीश को छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार जाके मिल जाएंगे आरजेडी में, तो उस डर से नीतीश कुमार को ढोए जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा चुनाव के बाद? जैसे कांग्रेस ने बिहार की जनता और लोगों का भविष्य लालू जी के हाथ में बेच दिया था,
इसी मजबूरी में कि लालू जी का साथ देते रहेंगे तो हमको दिल्ली में उनके सांसदों का समर्थन मिलेगा। लालू जी का जो हुआ सो हुआ, कांग्रेस साफ हो गई। उसी तरह भाजपाइयों ने नीतीश जी के हाथ में बिहार को बेच दिया है कि भैया नीतीश जी कुछ भी करें, चलाएं सरकार, न चलाएं सो जाएं, हमको 12-14 सांसदों का सपोर्ट दिल्ली में मिलता रहे, नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद करते हो तो कर जाएं। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, नीतीश कुमार को कुछ करे न करे, भाजपा को पूरी सजा मिलेगी। जैसे कांग्रेस का सफाया हुआ वैसे भाजपा का सीएम बनेंगे नीतीश कुमार फिर क्या? नहीं, नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनने वाले हैं। अब लास्ट के 3 महीने रह गए, नवंबर में बिहार में नया सीएम आप देखेंगे। बीजेपी खेल करेगा क्या उनके साथ? जनता ही खेल करने जा रही है, जनता ने खेल कर दिया, तय कर दिया, जनता खेल करने जा रही है। बिहार की जनता ने अपने लिए नया मुख्यमंत्री चुनने का फैसला कर लिया है। अब तो अरे भाई, अब जनसुराज ये नहीं, अब जनता ने किसको चुना है या किसको जनता चुनेगी, ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए, पूछिए, चुनाव होने दीजिए। अगर पहले ही से पता चल जाएगा तो चुनाव होने की जरूरत क्या है? निशांत कुमार को आप देखते हैं क्या राजनीति में आते हुए? बहुत चर्चाओं को लेकर मैं फिर ये बिल्कुल बेकार की बेमानी चर्चा है, क्योंकि जब तक वो राजनीति में आए नहीं हैं तब तक इस तरह का कोई भी बात, इस तरह की कोई भी बात मेयर कंजेक्चर है, स्पेकुलेशन है, और उस पर मैं टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। तो ये थे प्रशांत किशोर, भागलपुर में इस वक्त हैं, उनकी यात्रा चल रही है और वो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी एग्रेसिव कह रहे हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं रहे हैं और 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार कम से कम जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं।